मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। और इस राशिफल का शुभारंभ सबसे पहले करते हैं ग्रह गोचर से। उसके बाद हम बात करेंगे इस सप्ताह के महा उपाय की, जिसमें भानु सप्तमी से संबंधित आपको मैं उपाय बताऊंगा और फिर बात करेंगे आपके राशिफल की उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य कुंभ राशि में हालांकि 14 तारीख को मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मंगल कुंभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र है मीन राशि में, शनि है मीन राशि में, राहु है कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों यह था इस सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महाउपाय। इस सप्ताह के महा उपाय में 10 तारीख को भानु सप्तमी है। भानु सप्तमी अर्थात मंगलवार को जिस दिन सप्तमी होती है उस दिन भानु सप्तमी कहा जाता है। मंगल को भानु भी कहते हैं। और इस दिन विशेष रूप से धर्म से संबंधित कोई काम करना, दान किसी काम को करना, सूर्योदय के समय में उठकर कुमकुम और गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना, ये बहुत शुभ माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इस दिन से करने से आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत जल्दी फलित होता है और उसकी प्राप्ति भी बहुत जल्दी होती है जिस काम के लिए आपने इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया है। ये मनोबल को भी बढ़ाता है, डिप्रेशन को भी दूर करता है और नाना प्रकार के और अन्य रोगों में भी ये मदद करता है। कुशल चिकित्सक की यदि आपकी खोज हो तो आपको चिकित्सक भी अच्छा मिल जाता है। तो भानु सप्तमी के वैसे तो बहुत सारे फायदे, पर आप उपाय करें, इन फायदों को भी आप लें, इसका भी आप लाभ उठाएं। बाकी चर्चा फिर हम आपसे अगले उसमें करेंगे। और अब देर नहीं करते हुए चलते हैं साप्ताहिक राशिफल की ओर। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अच्छा सप्ताह है और परिजनों की समस्याएं सुलझाने में इस सप्ताह आप व्यस्त भी रहेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रोके धन की भी प्राप्ति होगी, तनाव भी समय में कम होगा। लेकिन ये जो समय है, इस समय में आप योजनाएं बनाएंगे, परिवार की समस्याओं का निराकरण करेंगे, एक यात्रा करेंगे जो आपकी यात्रा सुखद होगी। तो संकेत तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, परंतु हर कार्य धीमा धीमा होगा, इसलिए आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा कि ये सप्ताह कैसे चला गया। पर इस सप्ताह के रिजल्ट्स को आने वाले समय में देखेंगे तो आपको बड़े महत्वपूर्ण इसमें दिखाई देंगे। यदि हम 8 तारीख की बात करते हैं तो घर परिवार के लोगों की समस्याओं को आप सुनेंगे भी, आपको लाभ भी मिलेगा, परिजन से आपको खुशी भी मिलेगी। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं तो ये समय आपका बहुत अच्छा समय है। हालांकि इस समय आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और दोपहर में विश्राम करते हुए काम करना चाहिए। सफलताएं आपको मिल जाएंगी, रुके धन की भी प्राप्ति होगी। 13, 14 की दिन बात करते थे, ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, व्यावसायिक गतिविधियों में आपकी मजबूत होगी और अगला सप्ताह आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है, ये संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए एक तो रंग पंचमी का त्यौहार भी है और इस रंग पंचमी के त्यौहार के दिन मीठी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार होने वाली है। अच्छी खबर मिलेगी, रुका धन मिलेगा, परिस्थिति बेहतर होगी और आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ अवरोध सप्ताह के बीच में आ सकते हैं जिसमें आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि अंतोकतवा विजयश्री आपको ही प्राप्त होने वाली है। समय थोड़ा सा मंगल कमजोर होने के कारण परिस्थिति है, वाहन को धीमे चलाएं तो बेहतर होगा। और साथ ही जो भी काम आप करने जा रहे हैं उस काम से पहले हनुमान जी की आराधना करना नहीं भूलें। और चूंकि योग संयोग अच्छे हैं इसलिए लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो अधिक निश्चिंत रहना और अधिक तनाव में रहना दोनों की आवश्यकता नहीं है, कर्मों को महत्व दें, लाभ मिलेगा। यदि हम बात करते हैं 8 तारीख की, अच्छा समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9, 10 तारीख की हम बात करते हैं तो इस समय में आपकी परिस्थिति विशेष रूप से आपके ही पक्ष में जाने वाली है, घर परिवार और मित्रों की मदद मिलने वाली है। 12, 13 तारीख को आपका भाग्य जागृत होगा, रुके धन की प्राप्ति होगी, परिस्थिति बेहतर होगी। 14 तारीख सप्ताह का सबसे अच्छा समय है जिसमें आप खुश होंगे, लाभ मिलेगा, परिस्थिति को अनुकूल होते हुए देखेंगे। हनुमान जी की आराधना करना इस सप्ताह शुभ होगा। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का यह समय अच्छा है। आपको इस सप्ताह मेहनत से दूर नहीं भागना है, साथ ही स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
यह सप्ताह जो भी कुछ आप करने जाएंगे उसमें आपको सफलताएं जल्दी मिलेगी। यदि हम प्रारंभ की बात करें तो बहुत अच्छा समय, मध्य भी आपका बहुत ही अच्छा आ रहा है और समापन भी इस सप्ताह का अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि जब कहीं ग्रहों के कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं होते तो थोड़ी सी रुकावट आ जाती है या थोड़े से कार्यों में धीमी गति उसकी हो जाती है। तो ऐसा आप होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम 8 तारीख की बात करते हैं तो अच्छा समय है। जो भी आप काम करेंगे उसका सिलसिला आगे ठीक-ठीक चलता रहेगा। 9, 10, 11 की बात करें, सप्ताह का सर्वोत्तम समय है जहाँ आप विजयश्री की प्राप्ति होगी। अच्छे निर्णय लेंगे, उस निर्णय को लेकर आपको भी आश्चर्य होगा कि ये निर्णय मैंने कैसे ले लिया। 12, 13 तारीख की बात करते हैं, समय में परिवार के लोगों के माध्यम से मिलना-जुलना होगा, मांगलिक कार्यों में जाने का अवसर प्राप्त होंगे, आप खुश रहेंगे। और सप्ताह का अंतिम दिन बहुत अच्छा दिन है, जिसमें आप दूसरे लोगों को मिठाई खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्रह योग आपके बहुत अच्छे बनते हैं और इस सप्ताह के आनंदों को लेने के लिए सोमवार को भगवान शंकर का अभिषेक करना नहीं भूलें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों की स्थायी संपत्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए इस सप्ताह आप चिंतन करने वाले हैं। दूसरा, एक छोटी सी यात्रा करने वाले हैं, धार्मिक यात्रा होगी, यात्रा आपकी सुखद रहने वाली है और आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति भी होने वाली है। तीसरा, स्थिति थोड़ी सी कमजोर बन रही है कि जहां जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे थे वो भरोसा आपका टूट सकता है और आप भी, मैं तो यही गाइड करूंगा कि कोई भी व्यक्ति उस पर थोड़ी सी शंका लगाकर काम जरूर करें, क्योंकि इस सप्ताह आपको कोई ना कोई अच्छा घोटाला, जिसको कहना चाहिए छोटे लोगों के छोटे घोटाले, बड़े लोगों के बड़े घोटाले, तो वो सामने आ सकता है, जिसमें आप उस चीज़ को पकड़ के तात्कालिक स्थिति में तो आप परेशान होंगे, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके अच्छे होंगे। तो सलाह यही दी जाती है कि इस सप्ताह आपको सजग रहकर कार्य करना है। यदि बात करते हैं 8 तारीख की, तो ये समय आपका अच्छा है, इसमें जो भी योजनाएं बनेंगी उनका अच्छा फल मिलेगा। 9, 10, 11 की बात करते हैं, यहाँ आपको लोग भ्रमित कर सकते हैं और इसी में आप जो मैंने बोला है वही आप करने वाले हैं कि आपको कोई ना कोई कमजोरी आपकी समझ में आएगी या जो आपको नुकसान कर रहा है वो आपको समझ में आएगा। 12, 13 की यदि बात करें तो ये सप्ताह का सर्वोत्तम समय जब आप खुश होंगे। और 14 की हम बात करते हैं तो इस समय में जो भी आप काम करने जा रहे हैं उस काम में परिजनों के शामिल होने से लाभ प्राप्त हो जाएगा। और इस सप्ताह आपका अच्छे से व्यतीत हो उसके लिए मंगलवार को हनुमान अष्टक का पाठ करके लड्डू का भोग लगाना नहीं भूलें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का सप्ताह का प्रारंभ और सप्ताह का समापन तो बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर बीच में बहुत कुछ बिगड़ने की स्थिति दिखाई नहीं देती है। जब प्रारंभ अच्छा और अंत अच्छा हो तो स्वाभाविक है, ग्रह कमजोर भी होंगे तो उतना बिगाड़ नहीं पाएंगे जितने के दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जो भी निर्णय लेकर काम कर रहे हैं वो सफल होने वाला है। दूसरी स्थिति, जो आप यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा भी आपकी सफल होने वाली है, या दूसरा व्यक्ति यात्रा करके आपसे दूसरे शहर से मिलने आएगा तो वो बात भी आपकी सफल होने वाली है। और व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बढ़ने के लिए, कोई काम के लिए, उसमें आप सफल होते हुए देखे जा रहे हैं। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आपको आलस्य का त्याग करना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों से आप संपर्क करना चाह रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करना चाहिए, तो आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। यदि हम 8 तारीख की बात करते हैं, ये आपका अच्छा समय। 9, 10, 11 तारीख की हम बात करते हैं तो यहाँ पर काम थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन प्रगति पर होगा। 12, 13 तारीख की बात करें, ये समय फिर अच्छा है जिसमें आपको खुशखबरी मिलेगी, सहयोग मिलेगा, काम बढ़ेगा। और 14 तारीख तो अच्छा दिन है। आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी चाहिए, गुड़ चने का भोग लगाकर वितरित भी करना चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से अच्छा सप्ताह है। धन की कमी नहीं आएगी। यदि आप बैंकों से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, किसी से धन लेना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। इस समय में आपको रोके धन की भी प्राप्ति होगी और जो आपके लिए जितना आवश्यक उतने धन की भी परिस्थिति बेहतर होगी और आपका काम आगे बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह पेपर वर्क आपका बहुत अच्छा रहेगा और वही वर्ग लंबे समय से अटका हुआ था तो इस सप्ताह वो काम आपका सफल होने वाला है। धन की कमी इस सप्ताह हो सकती है लेकिन आनंद में इस सप्ताह कमी नहीं आएगी, जो परिस्थिति बता रही है। ग्रह योग बतला रहे हैं कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें अपने आप ही मित्रों की मदद मिलेगी। कोई ना कोई आपको ऐसा संधारक मिल जाएगा कि जो आपके शत्रुओं को हटाकर और आपको विजयश्री की प्राप्ति करा देगा। तो कुल मिलाकर भगवान और भाग्य दोनों इस समय में आपके साथ हैं। 8 तारीख की बात करते हैं, यहाँ रुके धन की प्राप्ति, परिजनों से लाभ।
और यदि हम बात करते हैं 9, 10, 11 सर्वोत्तम समय है। 12, 13 तारीख को फिर आप कुछ करने जा रहे हैं, उसमें आप सफल होंगे। और 14 तारीख आपके लिए फिर अच्छा समय है, जिसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। यह समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। उसके लिए किसी भी दिन कन्या का भोजन कराने का संकल्प ले लें, और जब भी आप चाहें फिर उस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। अर्थात रविवार, सोमवार को आप संकल्प ले लें और जब भी कन्या भोजन कराना है, इस सप्ताह करा दें। आपके लिए ये सप्ताह मुझे लग रहा है कि यादगार साबित होने वाला है। यहाँ आप उत्तम स्वास्थ्य को भी होते हुए देखे जा रहे हैं। धन की भी में कमी नहीं रहेगी। साथ ही पारिवारिक सुख में भी अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। और जिन कामों को भी आप करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको सफलताओं की प्राप्ति हो रही है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप जितना अपने अंदर उत्साह इकट्ठा करके रखेंगे, उतने अच्छे लाभ आप ले पाएंगे। सबसे पहले तो 8 तारीख यदि हम देखते हैं, तो यही उत्तम स्वास्थ्य की तारीख है, जहां आपको खुशखबरी भी मिलेगी और आप स्वस्थ भी होंगे। 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं, धनागमन के संकेत हैं। कुटुंब की कलह आपके माध्यम से दूर होने वाली है और आपको कुछ लाभ परिजनों से अवश्य मिलेगा। 12, 13 तारीख की बात करते हैं, इस समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी, खुशखबरी मिलेगी और आप प्रसन्न रहेंगे। दोस्त आपकी तारीफ भी करेंगे। और 14 तारीख का जो समय है, यहाँ फिर आप अगले सप्ताह की योजनाएं बनाना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर सप्ताह बहुत अच्छा है। और इस सप्ताह के और भी अधिक आनंद को लेने के लिए, एक तो सबसे पहला रविवार को ही जो रंग पंचमी पड़ रही है, गुलाल के साथ आपको रंग खेलना चाहिए और अपने मित्रों को मिठाई बांटनी चाहिए। इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि है वृश्चिक राशि। नेगेटिव न्यूज़ कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिस्थिति बेहतर हो रही है और आप भी इसमें खुश नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक दिन यदि छोड़ दिया है सप्ताह का प्रथम दिन, तो उसी दिन आपको थोड़ा सा तनाव किसी बात को लेकर या परिजनों को लेकर हो सकता है। बाकी योग आपके बहुत अच्छे बनते हैं। इस सप्ताह आपको अपने व्यापार, व्यवसाय और अपने संबंधों के ऊपर ही केंद्रित रहना चाहिए। वो सभी आप जितना अच्छा कर सकें, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जिन लोगों से संबंध बिगड़े हैं, तो सबसे पहले तो रंग पंचमी के दिन उनसे मिलकर गुलाल लगाकर संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करें। दूसरा, धन की कमी इस सप्ताह नहीं है। तीसरा, आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा है। चौथा, आपको लोग भी मदद अच्छी करने को तैयार बैठे हुए हैं। अब आपको मेहनत करनी है, सबका फायदा उठाना है। 8 तारीख की हम बात करते हैं, जिस समय थोड़ा सा कमजोर है, खर्चीला भी समय हो सकता है। 9, 10, 11 तारीख बहुत अच्छे निर्णय आप करेंगे। जो भी सोच विचार करेंगे, उसमें भी आप बहुत कुछ अच्छा मंथन कर पाएंगे। 12 और 13 तारीख की बात करते हैं, यह धन की प्राप्ति होगी। 14 तारीख बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर सप्ताह में योग आपके अच्छे बनते हैं। और इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए शुक्रवार को माँ भगवती की आराधना करना नहीं भूलें। धनु राशि वाले व्यक्तियों को अवश्य ही सप्ताह थोड़ा सा आलस्य का भी त्याग करना चाहिए और काम बड़े संभल कर करना चाहिए। अधिक किसी पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। कुछ काम आपके ऐसे हैं जो इस सप्ताह रुके रहेंगे, तो आने वाले जो भी आपको आश्वासन मिल रहे हैं, उसके बेस पर आप दूसरे व्यक्ति को आश्वासन ना दें। जब तक आप मजबूत ना हो, तब तक आप किसी व्यक्ति से ठोस बात ना करें। इसका आप विशेष ध्यान इस सप्ताह रख सकते हैं। और दूसरी स्थिति, धन आगमन के इस सप्ताह योग बनते हैं। तीसरा, यदि आपको नौकरी पैसे के लिए कहीं कुछ परिवर्तन करना है और आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होने के योग बनते हैं। और नौकरी के लिए यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको सफलता के इसमें योग दिखाई देते हैं। 8 तारीख की यदि हम बात करते हैं, तो ये सप्ताह का बहुत ही अच्छा दिन है। 9, 10, 11 तारीख को आपको थोड़ा सा शांति के साथ काम करना है। किसी व्यक्ति को एडवांस देने से पहले सब व्यवस्थाओं को देख लेना है और किसी व्यक्ति की इस समय में जमानत नहीं देनी है। 9, 10 और 11 तारीख को। 12, 13, 14 फिर आपका अच्छा समय, आप खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा और सप्ताह के अंत में रुके धन की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए घर की कन्याओं को, माता बहनों को कोई ना कोई गिफ्ट आप सोमवार को अवश्य करें। मकर राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह बड़े मेहनत से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी मेहनत भी फलित हो रही है। आपको विश्वास नहीं है कि आप इस सप्ताह क्या क्या करने वाले हैं और क्या होगा क्या नहीं होगा। आप तो अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं और तीर चलाए जा रहे हैं। और आपकी किस्मत अच्छी है कि जो आखिरी तीर चलेगा वो आपके पक्ष का होगा और आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वरीय मदद इस सप्ताह आपको मिलने वाली है। और आप जिन कामों को भी करने वाले हैं, उसमें परिजन भी, मित्र भी आपके सहायक सिद्ध होने वाले हैं।
आपको उम्मीद नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति आपकी मदद करके आपके काम को आगे बढ़ा देगा। सिर्फ इस सप्ताह झूठ न बोलें, जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार करें। अप्रत्याशित बोलना, अधिक बोलना, ये सब नुकसानदायक हो सकता है। इन्हीं बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। 8, 9, 10, 11 सबसे अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उत्तम लाभ मिलेंगे, रोके धन की प्राप्ति होगी, नए मित्र मिलेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी। अब थोड़ी सी दिक्कत है 12 और 13 तारीख की, यहाँ आप अधिक खर्च कर सकते हैं और आप किसी से विवाद कर सकते हैं। लेकिन फिर 14 तारीख अच्छी है, इसलिए आप खुश रहेंगे। तो 12 और 13 तारीख को उतना अधिक विवाद नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा वाला काम चल रहा है, उसमें थोड़ा सा डेंट तो लग सकता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। और सप्ताह के अच्छे लाभ को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्प की माला समर्पित करना नहीं भूलें मंगलवार के दिन। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह जितना अपने आप पर भरोसा होगा, उतनी ही आपकी तरक्की होने वाली है। सबसे पहले तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि मुझे करना क्या और कैसे करना है, और आप काम शुरू कर दें। कुदरत आपकी मदद करेगी, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। इस सप्ताह संदेह भरे काम होने में मुझे भी संदेह है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई भी काम ठोस रूप से करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। पराक्रम मजबूत होने के कारण आपको जो भी निर्णय लेने हैं उसमें आसानी भी होगी और उस पर कार्य करने में और कार्य करने के लिए चलने में सफलताएं भी मिलेंगी। लेकिन आलस और अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ये थोड़ा सा कमज़ोर आपको कर सकता है। यदि हम 8 तारीख की बात करते हैं तो ये समय आपका अच्छा समय है जो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। 8 तारीख को योजना बना लें। 9, 10, 11, 12, 13 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 14 तारीख को अवश्य थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अधिक खर्च ना हो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और इस सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, जिसके लिए सोमवार को भगवान शंकर का अभिषेक करना नहीं भूलें। मीन राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी का आपका समय अच्छा है। इस सप्ताह में आपके 3 दिन कमज़ोर हैं और 4 दिन आपके बहुत अच्छे बन रहे हैं। और जो कमज़ोर दिन हैं उनमें आपको किसी व्यक्ति से कोई कमिटमेंट नहीं करना है और किसी व्यक्ति को पैसे नहीं देना है। जुए सट्टे शेयर से भी आपको दूर रहना है। जितना मेहनत, ईमानदारी, लगन के साथ काम करेंगे उतनी अच्छी सफलताएं मिलेंगी, उतना ही आप नुकसान से भी बच पाएंगे। लंबी यात्रा करने जा रहे हैं तो योजनाओं के साथ यात्रा करें, अन्यथा यात्रा आपकी अधूरी हो सकती है या जिस उद्देश्य को लेकर आप यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका छूट सकता है। यदि हम बात करते हैं 8 तारीख की, तो यहाँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 9, 10, 11 तारीख की यदि हम बात करते हैं, ये समय आपका अच्छा है जहाँ आपको लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12, 13, 14 तारीख फिर आपका अच्छा समय जिसमें आप सफल होंगे और मुझे लग रहा है कि आपको इस सप्ताह मिठाई खिलानी पड़ सकती है, आपके कार्य संपन्न होने वाले हैं। तो मित्रों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।